सभी पत्रकार एवं छात्र मित्रों का आज की कैबिनेट में 21 एजेंडे लिए गए थे, जिनमें से 17 एजेंडों को स्वीकृति दी गई है। सबसे पहले जो हमारा गन्नौर में विश्व स्तरीय मंडी का गति से विकास हो रहा है, उसको लेकर के लगभग उसके ऊपर 3050 करोड़ रुपए की वो लागत आएगी। इसके लिए आज बैठक में नाबार्ड से 1850 करोड़ रुपए के ऋण की स्वीकृति जो राज्य सरकार की गारंटी के लिए मंजूरी दी गई है। इस मंडी से हरियाणा के साथ साथ पड़ोसी राज्यों के किसानों को भी व दिल्ली के व्यापारियों को भी बड़ा लाभ मिलने वाला है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ये हॉर्टिकल्चर मंडी है, जिसका लाभ हिमाचल, जम्मू कश्मीर और पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश सब किसानों को वहाँ पर उसका लाभ मिलने वाला है और गति से पूरे समय में उसको पूरा कराने का सरकार लगातार उसके ऊपर ध्यान कर रही है। दूसरा जो विषय कि हमारे जो राजस्व रास्ते उनके उपयोग के लिए, क्योंकि प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए राजस्व रास्तों के उपयोग के लिए एक नीति को मंजूरी दी गई है। इस नीति के तहत आवासीय कॉलोनी, औद्योगिक कॉलोनी या कोई अन्य प्रोजेक्ट में सीवरेज की पाइपलाइन, पानी की पाइपलाइन, बिजली की कोई नीचे अंडरग्राउंड लाइन, गैस की पाइपलाइन जैसी सुविधाओं को विकसित करने में सहायता मिलेगी। उसको ये पत्र नहीं है, ये हमारा हरियाणा के 2,80,00,000 लोग जिनको हम भगवान के रूप में मानते हैं, ये संकल्प पत्र हमारा वो रूप है, वो भगवान का रूप है, जिसको पूरा करना हमारी जिम्मेवारी है। क्योंकि विपक्ष के अंदर मैं बताना चाहता हूँ, विपक्ष अपना घोषणा पत्र जारी करता है, वो घोषणा रह जाती है, वो थोड़ी देखते नहीं है, क्योंकि जब तक कुर्सी नहीं मिलती है तब तक तो घोषणा पत्र ध्यान रहता है। कुर्सी मिलने के बाद विपक्ष उसको भूल जाता था, अब जनता भी इसी कारण से उनको भूल गई है। हमारा चाहे 2014 का संकल्प पत्र है, चाहे 2019 का है और चाहे ये 2024 का संकल्प पत्र है, हमारा कमिटमेंट है कि हम हर संकल्प पत्र को पूरा कर रहे हैं, हर वादे को पूरा कर रहे हैं, इसको भी हम गति से पूरा कर रहे हैं। हाँ, माइनिंग को लेकर के भी विषय आया, क्योंकि काफी लोग हमें मिले थे, अलग अलग ग्रुप्स में आकर के लोग मिले थे, उन्होंने अपने मांग पत्र भी हमें दिए थे। फिर उसको लेकर के हमने अधिकारियों को कहा कि इसके ऊपर आप चर्चा कीजिए, और चर्चा विचार करके उसके अंदर से ये निकला कि जो रॉयल्टी और जो इंटरस्टेट से आता था, हमने उस सब को 80 रुपए किया। पहले 100 रुपए था, अब उसको 80 रुपए किया। सर, लाडो सखी आपने लॉन्च कर दी है, एक-एक करके पूछिए। तीज के दिन आप ये बताएं कि लाडो लक्ष्मी है। नहीं, ऐसा तो न कलवा, अभी तो आप डेट अपने आप लग गया बताओ। ऐसा तो ना करा, डेट बताई थी इसकी, ये पूछो इनको, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। मैंने ये नहीं कहा। ना आपने सुना नहीं सर, डेट तो नहीं, ये बताई थी डेट। कौन सी डेट? हमने तो कहीं, मैंने तो पता नहीं कहाँ से पता, क्या मैंने मैंने नहीं पता खुद। मैंने कहा लाडो सखी आपने 3 लॉन्च कर दी।
अरे आप ये तो लाडो सखी की बात कर रहे हैं, 30 को लॉन्च की। वो कब करोगे? अच्छा हाँ, ये लाडो सखी की बात कर रहे हैं। हाँ लाडो लक्ष्मी लाडो की नहीं। हाँ ठीक है बात लाडो सखी अपडेट हो गए ना। लाडो सखी तीज के ऊपर, क्योंकि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक अभियान चलाया था जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट हरियाणा के अंदर आए हैं। जो बेटियों को बचाने का सेक्स रेशो के अंदर उसके रिजल्ट अच्छे रिजल्ट उसके अंदर है, उसके ऊपर बड़ा काबू पाया गया है। उसको और शार्पनेस उसके अंदर आए कि हमने जो हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, आशा वर्कर है, उनकी ये ड्यूटी लगाई है कि वो उन बहनों के टच में आ जाएंगी। जो भी डिलीवरी होगी प्रति डिलीवरी के हिसाब से उनको 1000 रुपया वो दिया जाएगा। उस योजना को हमने लॉन्च किया है ताकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंदर ये और मजबूती आ सके। मेरा सवाल और ये था जी हाँ, कि उसके लाडो लक्ष्मी कब लॉन्च करने जा रहे हैं? लाडो सखी तो आपने लॉन्च कर दी। कल इसको लेकर बैठक भी करी है सर आपने, सर रिव्यू बैठक भी करी है सर। किसके सवाल तो पूरा नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल, ये हमारी सरकार का कमिटमेंट है। क्योंकि विपक्ष के दल के लोग इधर उधर की ज़्यादा बात करते हैं, अपनी तरफ देखते नहीं हैं। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हम जल्दी ही उसकी रचना योजना बन रही है। उसका रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी वो जारी हो जाएगा, उसके ऊपर काम चल रहा है अभी। परंतु हमारी सरकार का जो कमिटमेंट है, हमने बजट के अंदर उस पैसे का भी बजट का भी प्रावधान किया है। अगर देखें कुछ इस प्रकार के दल, चाहे कांग्रेस है चाहे आम आदमी है, वो वोट लेने के लिए बोलते तो हैं कि हम देंगे, परंतु सरकार जाने वाली हो रही। अब तक नहीं पंजाब के अंदर दिया आम आदमी ने महिलाओं को। हम अपने कमिटमेंट के ऊपर पूरा उतरे। हिमाचल के अंदर बोल तो दिया वोट लेने के लिए, 2.5-3 साल का समय निकल गया, अभी तक सोचा भी नहीं। हम उसके ऊपर गति से काम कर रहे हैं। राहुल गांधी और यहाँ के कांग्रेस के नेता जो राहुल गांधी के साथ बैठ करके एक थाली में खाना खाते हैं, वो लोग ना तो कर्नाटक को देख रहे हैं और ना तेलंगाना को देख रहे हैं, ना हिमाचल को देख रहे हैं। अपनी तरफ उंगली नहीं करनी, दूसरे की तरफ करनी उंगली। भाई तो पड़ोड़ी भी देख ले। ये एक कहावत है, कहा भाई चेहरा खराब है। अरे चेहरा नहीं खराब, कहा शीशा खराब है। ये बोलता है का शीशा खराब है, शीशा खराब नहीं है। आप अपने चेहरे को देखिए, चेहरा ही खराब है। ये कांग्रेस की हालत है। कांग्रेस इस प्रकार का दुष्प्रचार करने में माहिर है, गजब की मास्टरी कर ली कांग्रेस ने तो दुष्प्रचार करने में। मोदी जी ने इतने काम कर रहे हैं, गजब के ऐतिहासिक काम कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि जिन्होंने देश के किसानों को एक संबल दिया है, देश के किसान को मजबूती प्रदान की है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की आदरणीय प्रधानमंत्री जी कल 20वीं किस्त डालने वाले हैं पूरे देश के बीच में, परंतु एक भी कांग्रेसी यूं कह दे, समझ में नहीं आ रही बात है। अरे थोड़ी सी प्रशंसा तो करो, करनी पड़ेगी या नहीं? बात आती है आप कहेंगे ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया। एक छोटी सी बात यहाँ पर कही कि किसी ने भी जो है सीज फायर नहीं रुकवाया, तो उसके बाद ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया। विपक्ष इस बात को मुद्दा बना रहा है। एक इसके साथ मैं थोड़ा इसको जोड़ना चाहता हूँ हरियाणा के साथ, क्योंकि हरियाणा से जो ट्रंप का जो कहना है कि 25% जो है आपके साथ जो 25% का जो लगाया टैरिफ गया है, उसमें हरियाणा से टेक्सटाइल का कुछ वहाँ पर जाता था, निर्यात होता था। तो क्या इसका हरियाणा में कुछ असर पड़ा? कोई अधिकारियों ने आपको कुछ बताया, कोई ट्रंप का असर हरियाणा में कितना पड़ा? नहीं, देखिए वहाँ की गवर्नमेंट है, उन गवर्नमेंट के अपने निर्णय होते हैं। हमारा भी देश की सरकार का निर्णय होता है। कई चीज़ें बाहर से आती हैं, उसके ऊपर सरकार को अधिकार होता है कि इसके ऊपर टैक्स ज़्यादा लगाना है कि इसका कम करना है। ये उनके अपने निर्णय होते हैं। इसके अंदर सर नहीं, चलो इसके अंदर विषय वो नहीं है।
वो उनके अपने निर्णय होते हैं, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। उन अपनी अपनी सरकार के निर्णय होते हैं। सर जी मानसून सत्र की घोषणा तो हो गई है, लेकिन अब तक सीएलपी नहीं बना पाई कांग्रेस। उम्मीद है सर सीएलपी आ पाएगा मानसून सत्र। यार कौन सी जल्दी है भैया, कौन सा चुनाव है? पैसे बच रहे हैं हैं? सरकार के। अगर चुनाव हो फिर तो बना ले। नेता विपक्ष तो सर चाहिए, हैं? 9 महीने में नेता विपक्ष तो चाहिए ना होना तो। तो जब तो बजट 70 था उसमें आवश्यकता नहीं पड़ी, फिर आगे अभी तो अगला बजट आएगा फिर देख लेंगे, फिर बात कर लेंगे। क्राइम की घटनाओं को लेकर रणदीप सुरजेवाला रोज ट्वीट कर रहे हैं, रोज घटना रिपोर्ट कौन? क्राइम की घटनाएं। नहीं देखिए, नहीं मैं आपको ये फिर इस बात को आपने ये चर्चा की है, हमारी सरकार का ये बिल्कुल स्टैंड क्लियर है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, और इसके अंदर हमने अपने पुलिस अधिकारियों को बिल्कुल हर तरीके से उनको बोला हुआ है, उनको कह रखा है जो निर्णय एट द स्पॉट आप कोई भी आपको लगे कि निर्णय लेना है आप निर्णय ले सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, क्राइम को लेकर के हमारी सरकार कोई समझौता नहीं करती, और जो दोषी है उसको सलाखों के पीछे पहुंचाना ये हमारे पुलिस का दायित्व है, और उसके अंदर लगी हुई है, कोई किंतु परंतु नहीं है। सुरजेवाला कह रहे हैं सर जंगल राज से भी बुरा हाल हरियाणा रहा अपने कार्यकाल में, तो वो देख ले क्या हाल थे उसके। सुरजेवाला ने तो पता नहीं अपने, मैं बताऊंगा उसको, मैंने बताया भी था शायद विधानसभा के अंदर, मैंने खड़े होकर के बताया था। आज भी अगर क्राइम रेट देखें 2000 ये उनके समय से 14 से और आज का 2014 से पहले का देख ले, आज का देख ले, उसके अंदर कितनी गिरावट आई है। ऐसा नहीं है, एक एक चीज के ऊपर बारीकी से हमारी नजर है। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार का, हम बार बार लोगों को कह रहे हैं कि लोग शांति से प्यार से रहना चाहते हैं। देखिए अभी ईटी का पेपर हुआ, एक पर्व की तरह हरियाणा प्रदेश के लोगों ने इसको मनाया, पर्व की तरह मनाया। लोग कितना वो करते हैं, परंतु अगर कोई उस शांति को डिस्टर्ब करना चाहेगा उसके साथ हम कहीं तक भी जा सकते हैं। हमने पुलिस को कह रखा है किसी भी हद तक जा सकते हैं, भाई आप अपना काम करिए ना। ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे काम हैं व्यक्ति, आप काम करके मेहनत करके आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत करनी चाहिए, मेहनत करके व्यक्ति आगे बढ़े। थैंक यू।